हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अब तक कहानी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एंडिंग मोड की ओर जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब सभी और ईशान अपने रिश्तों का फैसला कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पर अब सभी को एग्जाम देना है और ईशान को शादी करनी है एंड दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है भंवर पाटिल, ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और यहां पर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस पार्टी के अंदर अचानक से, मतलब भोसले इंस्टीट्यूशन में जो शादी हो रही है, अचानक से इसमें इतना कुछ भला कैसे हो सकता है। क्योंकि यहां पर बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यहां पर समरुद्ध का पिछले एपिसोड में जिक्र किया गया था, क्या समरुद्ध यहां पर जो जेल से भागा हुआ दिखाया गया है वो फिर से यहां पर रिटर्न करते हुए नजर आएगा और क्या बमबारी वगैरह सारी समरुद्ध ही करने वाला है। तो यहां पर जैसा कि मैं आपको लगातार बताते हुए नजर आ रहा था कि यह काम कोई और नहीं बल्कि आपका अपना भंवर पाटिल करने वाला है और वही यहां पर होने वाला है, क्योंकि भंवर पाटिल के किरदार यानी कि करणवीर बोहरा ने जो है शूटिंग शुरू कर दी है और यहां पर जो लास्ट का सीन है ना, यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट वाला, पूरी तरीके से मेकर्स ऑलरेडी शूट कर चुके हैं एंड ये वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसा प्रोमो में आपने देखा है। क्योंकि कई बार ऐसे सीन शूट करना जो है सीरियल के मेकर्स के लिए भी काफी ज्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है और यहां पर ऐसे सीन बार बार शूट नहीं किए जाते हैं। अब यहां पर बहुत ही लोग यहां पर पूछ रहे थे इस चीज को लेकर के आखिरकार भंवर पाटिल आएगा कैसे, क्या होगा, वो तो जेल में गया ना। तो देखो यार, पुलिस वाला है, जेल से कैसे निकलना है उसे काफी सारी चीजें पता है एंड एक ना एक कोई सा कोई रीजन देकर जो है उसे बाहर तो निकालना ही है सीरियल के मेकर्स को। एंड यहां पर हो सकता है जो उसका साथी इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर इंदर जो दिखाए गए थे, हो सकता है कि वो जो है फंस चुके हों उसके जाल में एंड उन्होंने उसकी वजह से बाहर निकाला हो या फिर किसी को ब्लैकमेल किया हो एंड यहां पर वो वेडिंग इवेंट कंपनी की तरफ से जो है आपको देखने को मिलने वाला है कि वो इस तरीके से आएगा वहां पर कि सभी को लगेगा कि कोई काम करने वाला लेबर है वहां पर जो कि सारी चीजों को मैनेज कर रहा है और वहां पर सारा अरेंजमेंट जो है वो उसे ही करना है। तो ऐसे में किसी का शक नहीं जाने वाला है एंड देन आपको पता है कि किस तरीके का धमाका हमको देखने को मिलेगा। सभी और ईशान जो है यहां पर पूरी तरीके से दूर होते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं ना एक चीज को लेकर लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं बहुत दिनों से और यहां पर ये वेब पोर्टल्स पे भी बहुत ज्यादा चीजें चल रही है कि क्या यहां पर गुम है किसी के प्यार में का जो प्रोडक्शन हाउस है, क्या वो वाकई में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि उनके पास पैसों की कमी है कि वो शक्ति अरोरा को निकाल रहे हैं। अब देखो यहां पर शक्ति अरोरा टेलीविजन के कुछ सीनियर एक्टर्स में गिने जाते हैं। अब यहां पर सीनियर एक्टर हैं और लंबे टाइम से टेलीविजन पर काम कर रहे हैं, अपना स्टारडम और अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस लेकर सीरियल में आते हैं, तो सीधी सी बात है पेमेंट भी बाकी एक्टर से ज्यादा ही उनका होगा। करणवीर बोहरा भी बहुत बड़े एक्टर है, कहने की बात तो यह है, लेकिन इसके बावजूद भी फर्क होता है पेमेंट के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर करणवीर बोहरा जो है भले ही बहुत बड़े एक्टर क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल के टाइम पर वो स्टारडम उनका नहीं है जो कि शक्ति अरोरा का। ये रियलिटी है, क्योंकि वो लीड रोल में जो है काफी टाइम से नजर नहीं आए और शक्ति अरोरा फिलहाल जितने भी सीरियल में लास्ट नजर आए हैं उन्होंने हमेशा लीड ही किरदार निभाए हैं और करणवीर बोहरा पिछले कुछ सालों में जो है वो लीड में नजर नहीं आए हैं। हालांकि उनके शो बहुत टॉप के रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रहे हैं, जिस भी सीरियल में गए हैं लीड जो लीड होता है वो उनके सामने फीका ही पड़ जाता है और सीरियल के मेकर्स को करणवीर बोहरा को बोलना पड़ता है भैया आप प्लीज अपना जो चमक धमक है वो कम करो, हमारा लीड एक्टर नहीं दिख रहा है। अब यहां पर जो है शक्ति अरोरा बड़े एक्टर हैं तो पेमेंट डेफिनेटली उनका ज्यादा ही होगा, लेकिन यहां पर देखिए मुझे नहीं लगता है कि सीरियल के मेकर्स किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, माना कि उनके सेट पर आग लग गई थी, उन्हें फिर से बड़ा सेट बनाना पड़ा और दूसरी और सबसे बड़ा जो रीजन लोगों के सामने निकल कर आ रहा था वो ये था कि लॉकडाउन के बाद सीरियल के मेकर्स जो हैं वो उसके बाद से ही सरवाइव कर रहे हैं पैसों के लिए और इतना ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों मेरी राय मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, क्योंकि यहां पर केवल गुम है किसी के प्यार में ऐसा सीरियल नहीं था जो कि लॉकडाउन के टाइम पर इसकी शूटिंग रोकनी पड़ी थी या फिर हादसे का शिकार कभी पहली बार ही कोई टीवी सीरियल हुआ हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। लॉकडाउन तो हर एक सीरियल के लिए ही लगा था, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोडक्शन हाउस के सीरियल थे वो चले एज इट इज, बहुत सारे बंद भी हुए, मानते हैं इस बात को, लेकिन उन सारे शो की टीआरपी बहुत डाउन थी और गुम है किसी के प्यार में को जो है सबसे टॉप टीआरपी वाला सीरियल माना जाता है और स्टार प्लस सीरियल को कितना सपोर्ट करता है ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं।
क्योंकि किसी भी टीवी सीरियल को अगर आर्थिक तंगी की प्रॉब्लम होती है तो उनके जो क्वालिटी होती है उस पर फर्क आ जाता है। पर गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया हम लोगों को, और इसी के साथ ही जो है यहाँ पर कई सारे कमाल के सीन वो दिखाते हैं और कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आया है। और तीसरा सीजन अब आने को जा रहा है गुम है किसी के प्यार में का, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि वो उनके पास पैसों की कमी है, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 टीआरपी वाले सीरियल के पास एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं होती है। और खासकर जब आपका सीरियल स्टार प्लस पर आ रहा हो, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ स्टार प्लस खुद की बड़ी भागीदारी निभाता है। और यहां पर तेरी मेरी डोरियां जैसे बहुत सारे सीरियल इसी प्रोडक्शन हाउस के चल रहे हैं। इससे पहले जो है एक और सीरियल आया था जिसका नाम था कभी कभी इत्तेफाक से, वो सीरियल भी आया। तो ऐसे में लगातार यहां पर काम चल रहे हैं और भी चैनल पर बहुत सारे सीरियल हैं। लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है इसलिए वो शक्ति अरोरा का निकाल रहे हैं। यहां पर शक्ति अरोरा की खुद की कोई पर्सनल वजह हो सकती है कि वो सीरियल को क्विट कर रहे हो सकता है उन्हें प्रोडक्शन हाउस पसंद ना आया हो, या फिर काम करने का तरीका उन्हें बेहतर ना लगा हो और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो सीरियल को छोड़ना चाहते हो। हालांकि शक्ति अरोरा ने यह बात क्लियर की थी कि सीरियल के मेकर्स चाहेंगे तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स को लगता होगा कि अब न्यू स्टोरी आ रही है तो न्यू एक्टर को लाना चाहिए, शायद वो पैसे भी कम ले लेंगे और टीआरपी भी उतनी ही दे देंगे। वेल, ये फैसला कितना ज्यादा सही साबित होता है मेकर्स का, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल तो ईशा मैम शांतनु वापस आ चुके हैं कहानी के अंदर, तो यहां पर सभी के लिए 2 बड़े सपोर्टिव पिलर और मौजूद हैं। अन्वी तो यहां पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम कर रही है सभी के सपोर्ट में, और यहां पर चिन्मय का किरदार भी हमें देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भंवर पाटिल के सारे जाल से जो है किस तरीके से हमारी सभी बचते हुए नजर आएगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स शक्ति अरोरा के किरदार को तो खा चुके हैं। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।